जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियस ऑफिस सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो यह आईपीओ हमारा 24 फरवरी से खुलने जा रहा है। कितने करोड़ रुपए कंपनी इशू साइज लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या रखा है, कंपनी बिजनेस क्या करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है, और इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और अप्लाई करते हैं तो कितना लिस्टिंग ये दे सकता है। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर हम मेनली कंपनी के बिजनेस की बात करें तो दिल्ली एनसीआर बेस ये कंपनी नजर आ रही है और इसकी जो स्थापना है 2019 में ही हुई है। मतलब रिसेंटली ही इस कंपनी की जो स्थापना हुई है, 4 से 5 साल ही इस कंपनी को काम करते हुए हैं। और कंपनी का जो मेनली बिजनेस है, कंपनी कोवर्किंग एंड मैनेज ऑफिस स्पेसिस ये कंपनी प्रोवाइड करवाती हुई नजर आ रही है। कोवर्किंग ऑफिस स्पेसिस वो होते हैं जिनमें मेनली अलग अलग कंपनियों के जो लोग हैं वो एक साथ बैठ के काम कर सकते हैं। और मैनेज्ड ऑफिस स्पेसिस वो होते हैं जैसे आपने कैफेटेरिया वगैरह देखे होंगे, वहाँ पे अलग अलग कंपनियों के लोग अपने डेस्क पे काम करते हुए नजर आते हैं। तो मेनली उसी तरह की कंपनी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती हुई नजर आ रही है। और कंपनी जो है अपना बिजनेस करती है उसमें वेरियस टाइप ऑफ फैसिलिटी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है और उनमें फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस की ये फैसिलिटी ये कंपनी भी देती हुई नजर आ रही है। जिसमें अगर हम मेनली देखें, कंपनी उसमें डेस्क, प्राइवेट कैबिन्स, मीटिंग रूम्स, स्टार्टअप जोन्स एंड वर्चुअल ऑफिसेज की सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी के 7 फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेज हैं और 4 मैनेज्ड ऑफिसेज नजर आ रहे हैं। और कंपनी की टोटल ऑक्यूपेंसी देखें तो लगभग 90% के आसपास इसकी टोटल सीट्स की जो ऑक्यूपेंसी है वो नजर आ रही है। मतलब कि कंपनी का जो बिजनेस है वो अच्छे से चलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके बाद हम इसके फाइनेंशियल देख लेते हैं। कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी काफ़ी छोटे स्केल पे अपना बिजनेस कर रही है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो 2022 में लगभग 3.5 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, जो बढ़ के 2024 में लगभग 17 करोड़ का हो चुका है। और दिसंबर 2024 तक कंपनी का रेवेन्यू लगभग 21.5 करोड़ तक पहुंच चुका है। और वहीं प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखेंगे तो 11 लाख से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 2024 में 1.2 करोड़ का हो गया। और इस साल अगर देखें दिसंबर 2024 तक कंपनी लगभग 1.5 करोड़ का प्रॉफिट कर चुकी है। कंपनी का जो बिजनेस है वो तो काफ़ी अच्छी रेट से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ठाक नजर आ रही है। कंपनी के पास लगभग 6 करोड़ के रिजर्व हैं और लगभग 14 करोड़ के आसपास की जो डेप्ट है वो कंपनी के ऊपर नजर आ रही है। मतलब रिजर्व से डबल ही कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो नजर आ रही है। लगभग 95 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप है। लगभग 2 के आसपास इसका जो डेप्ट टू इक्विटी रेशो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। और वैल्यूएशन भी अगर देखें तो कंपनी लगभग 50 के मल्टीपल पी के आसपास अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो वैल्यूएशन वाइज भी अगर देखें तो कंपनी ने थोड़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन रखती है। अगर इसको हम इसके लिस्टेड कंपटीटर से कंपेयर करें तो इसके जो मेनली लिस्टेड कंपटीटर्स हैं उनका पी रेशियो भी अगर हम मेनली देखें तो वो 30 और 42 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। और हालांकि अगर हम इसकी अर्निंग्स की बात करें तो कंपनी के कंपटीटर से काफ़ी ज़्यादा अपनी जो अर्निंग्स है वो करती हुई नजर आ रही है। तो ये कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। बाकी वैल्यूएशन वाइज अगर देखें तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी महंगी नजर आ रही है। तो अब देख लेते हैं कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है आईपीओ लाने का। तो देखें तो कंपनी अपना कैपेक्स करने वाली है, अपने नए सेंटर्स खोलने वाली है, वहाँ पे इस पैसे का यूज करने वाली है और अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी ये करने वाली है। और अपने ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट के लिए भी कंपनी इस पैसे का यूज करने वाली है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। तो ये तो हो गया कंपनी का बिजनेस, उसके फाइनेंशियल और कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है आईपीओ लाने का। अगर हम इसकी डेट्स की बात करें तो ये 24 से 27 फरवरी के बीच में खुलेगा। 234 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा है। एक लॉट में कंपनी 600 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज देखें तो कंपनी लगभग 31 करोड़ 70 लाख का लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए अपनी जो होल्डिंग्स है वो यहाँ पे बेच रही है। 28 फरवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और 4 मार्च के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको इसमें लगभग 1,40,400 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें लगभग 50% का कोटा रिजर्व रखा गया है। प्री आईपीओ प्रमोटर्स के पास लगभग 100% की हिस्सेदारी है, जो पोस्ट आईपीओ भी यहाँ पे शो नहीं की गई है। तो ये तो हो गई सारी चीज़ें। इसके अलावा हम देख लेते हैं इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, क्योंकि बेसिकली उससे ही हमें पता लगेगा कि इस आईपीओ में कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो अगर हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अभी करंटली तो वो 0 रुपये पे ही चलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में करंट के अकॉर्डिंग फिलहाल कोई डिमांड नहीं चल रही। तो अब सवाल आता है कि क्या इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो तो काफ़ी अच्छा ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। एप कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है, वो एक नेगेटिव पॉइंट है।
प्लस लगभग 50 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है, तो वैल्यूएशन वाइज भी थोड़ी महंगी नजर आ रही है, क्योंकि मेनली एसएमई सेगमेंट वाली जो कंपनियां होती हैं तो वो 15-20 के मल्टीपल पी पे ही वैल्यूएशन पे ही अपने आईपीओ को लेके आती है, लेकिन यह उनसे डबल से भी ज़्यादा की वैल्यूएशन पे लेके आ रही है और फाइनेंशियल में मेनली डेप्ट ज़्यादा नजर आ रही है। और सबसे नेगेटिव पॉइंट वो है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम पे भी अभी कोई डिमांड नहीं चल रही है, काफ़ी गलत टाइम पे ये कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। तो सारे पैरामीटर्स एक ही तरफ इंडिकेट करते हैं, फिलहाल इस आईपीओ से दूर ही रहें तो बेटर रहेगा। बाकी फाइनल चॉइस आपकी है। एक बार अगर आप लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो लास्ट डे का वेट जरूर कर ले। लास्ट डे अगर इस आईपीओ में अच्छा सब्सक्रिप्शन होता है, साथ ही इसका जो जीएमपी है वो अगर 30-40% या उससे ज़्यादा ही चलता हुआ मिले तो आप इसमें एक रिस्क उठाने के बारे में सोच सकते हैं, शायद से उसमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग इन मिल सकता है। अदरवाइज 5-10% अगर उस टाइम इसका जीएमपी चलता हुआ रहा तो मैक्सिमम जो चांसेस हैं इसकी जो लिस्टिंग है वो डिस्काउंट प्राइस के ऊपर भी हो सकती है, क्योंकि मार्केट की जो सिचुएशन है करंट की वो काफ़ी ख़राब चल रही है। मैं फिलहाल करंटली इस आईपीओ को अवॉइड ही कर रहा हूं। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपना डिसीजन ले सकते हैं, क्या इसको अप्लाई करेंगे या अवॉइड करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।